मुस्तफा आमिर का कत्ल 2.5 लाख रुपए के तनाजे पर हुआ। अरमगान के घर न्यू ईयर नाइट पार्टी का एनी शाहिद मंजर आम पर आ गया। बयान दिया कि न्यू ईयर नाइट पर अरमगान ने मुस्तफा को बहुत बुलाया मगर वो नहीं आया। मुस्तफा आमिर अरमगान को जंगल बॉय नामी वीट ला कर देता था। दोनों साथ बैठकर पीते थे। इसी वीट की रकम पर तनाज़े था। दोनों की लड़ाई 2 से 2.5 लाख रुपए पर आगे बढ़ी। अरमगान रकम नहीं देना चाहता था मगर मुस्तफा ने बहाने से निकलवा ली। 2000 सालों में अरमगान से मिला वो ज़ाती खर्च पर दोस्तों को महंगे नशे करवाता था। अरमगान के घर 30-35 गार्ड, 8 से 10 बाउंसर्स थे। अरमगान के घर आए मेहमानों में से कोई वीडियो बनाता तो ये गार्ड उसको रोकते थे। मुस्तफा कत्ल केस में मुलजिम शराज का एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करने की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत पेशी के दौरान मुलजिम शराज ने कहा कि एतराफ़ी बयान के लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। कहा गया है कि एतराफ़ करो तो कम सज़ा मिलेगी। मैं इस केस का गवाह हूँ। मेरे सामने अरमगान ने मुस्तफा आमिर को कत्ल किया है। मैं कुछ नहीं कर सकता था। अदालत ने मुलजिम को रिमांड के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। उधर इब्तदाई तहकीकात के मंदरजात भी मंजर आम पर। मुस्तफा से झगड़ा होने पर अरमगान ने लोहे के रॉड से मारा, सफ़ेद चादर से हाथ पांव बांधे और सीढ़ियों से घसीट कर नीचे उतारा। मुस्तफा के कपड़े, मोबाइल और इंटरनेट डिवाइस अरमगान ने अपने पास रख ली। अरमगान और शराज जब जाते हुए सामान रास्ते में फेंकते रहे। हब में मुस्तफा को जलाकर लिफ्ट लेकर कराची पहुंचे। मुस्तफा की वालिदा को शक होने पर इस्लामाबाद चले गए। मुकदमात मिलिट्री कोर्ट से ATC मुंतकिल हों तो ट्रायल कहां से शुरू होगा? क्या ट्रायल मिलिट्री ट्रायल के रिकॉर्ड शवाहिद से शुरू होगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में सवाल। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। क्या पुलिस की तफ्तीश आहिस्ता और मिलिट्री की तेज थी? क्या मुलजमान की हवालगी के वक्त मवाद मौजूद था? वकील फैसल सिद्दीकी ने मौके पर इख्तियार किया। मवाद का रिकॉर्ड पर होना ना होना मसला नहीं, सारी जड़ मुलजमान हवालगी का लामहदूद इख्तियार है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने सवाल किया, फास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन की दलील से मिलिट्री ट्रायल की तौसीक नहीं हो जाएगी? फैसल सिद्दीकी ने कहा, मिलिट्री ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 245 के तलाक की वजह से चैलेंज किया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, 9 मई को तो आर्टिकल 245 नहीं लगा था, जब दरख्वास्त दायर की तब लग चुका था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजमान को नोटिस भी जारी नहीं किया था। अदालत ने कमांडिंग अफसर की दरख्वास्त आने पर अज खुद फैसला कर दिया। जस्टिस जमाल मंतखिल ने कहा, अदालती फैसले के बाद मुलजिम आर्मी एक्ट के ताबे हो गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़। वज़ारत ख़ज़ाना और मेहमान वफ़द का तारफ़ी सेशन हुआ। IMF का मिशन इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेगा। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ़द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ देगा। उधर IMF की शराइत पर इक़दामात जारी। रिटेल सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। गलत मालियत जाहिर करने पर कार्रवाई होगी। रजिस्ट्रेशन ना कराने पर 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। गलत मालूमात, गलत ट्रांसफर, दस्तावेज़ जमा ना कराने और कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भी भारी जुर्माने आयद होंगे। वज़ीर आज़म का एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के खिलाफ शिकायत का नोटिस। स्कीम में तरामीम और इस्लाहात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल कन्वीनर होंगे। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी स्कीम में तब्दीलियों का तयन करेगी। दरामदी अशा को दी जाने वाली रियायत का जायज़ा लेगी। मकामी मैन्युफैक्चरर्स पर होने वाले असरात की पड़ताल करेगी। कमेटी फ्रेमवर्क में हायल तकनीकी मसाइल के हल के लिए सिफारिशात पेश करेगी। वज़ीर आज़म ने कमेटी से 2 हफ्ते में सिफारिशात तलब कर ली। वफाकी काबीना का अहम इजलास कल तलब वजारतों की 1 साला कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। 1 से ज़ायद कलमदानों वाले वज़रा से इजाफी महकमे वापस लिए जाने का इम्कान। मौजूदा वज़रा के कलमदानों में रद्द-ओ-बदल का भी इम्कान है। वज़ीर आज़म के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। तमाम 39 वफाकी वजारतों और डिवीजन्स में से 18 वफाकी वज़रा के पास कलमदान हैं। मुसद्दिक मलिक, ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर, आज़म नज़ीर तारर, चौधरी सालिक के पास इजाफी कलमदान हैं। अब्दुल अलीम खान, अता तारर, खालिद मकबूल, मोहम्मद औरंगजेब और आहा चीमा के पास इजाफी कलमदान हैं।
मौसम के सुहाने रंग, बारिश और बर्फबारी के संग। मलिका कौसार में सुबह से बर्फबारी, चारों तरफ सफेदी फैल गई। एबटाबाद में शजर हजर समेत हर शय बर्फ से ढक गई। नारान कगान के अलावा स्वात में भी मोतियों की बरसात। कालाम, बालम जब्बा और महवडंड ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सकर्दू में शदीद बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मुअत्तल हो गए। इस्लामाबाद से सकर्दू के लिए परवाज़ें मनसूख करना पड़ी। न्यामिर और अस्तौर में राब्ता सड़कें बंद हो गईं। उधर लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बादलों ने भी खूब रंग जमाया। PDMA ने मजीद मूसलाधार बारिश और बाज़ मकामात पर झालाबारी से खबरदार कर दिया। बारिश का सिलसिला मजीद 2 रोज़ तक जारी रहने की पेशगोई। रमज़ान में महंगाई का जिन बोतल से निकल आया। फल, सब्जी, गोश्त सब कुव्वत खरीद से बाहर। फलों की कीमतें आसमान को छूने लगी। केले 250, सेब 400, चेरी 600, खरबूजा 220 रुपये में फ़रोख्त। स्ट्रॉबेरी 650 और खजूर 1200 से जायद में मिल रही हैं। चिकन 700, बीफ 1400 और मटन 2600 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। शहरियों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि इन बढ़ती कीमतों को लगाम डाली जाए ताकि गरीब भी अल्लाह की दी गई इन नेमतों से मुस्तफ़ीद हो सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। सूबे भर में कीमतें कंट्रोल करने का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा कि मुनाफाखोरी के खिलाफ मौसर कानून मौजूद है। हुकूमत को ज़ख़ीरा अंदोज़ों का सामान जब्त करके नीलाम करने का इख्तियार है। DC मार्केट्स के दौरे करें ताकि अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहें। रेट लिस्ट की बरवक्त छपाई और तकसीम को यकीनी बनाएं। बड़े स्टोर्स को भी कीमतें मुनासिब रखने का पाबंद बनाया जाए। रमज़ान में गैस बंदिश तशवीश का बायस है। पानी और गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। बानी PTI अडयाला जेल में कानों के इन्फेक्शन के बायस नाइट्स का शिकार। तिबी मुआयने के लिए डॉक्टर्स की टीम की जेल पहुंच गई। 4 रुकनी टीम में पिम्स के डॉक्टर अल्ताफ, डॉक्टर उमर, डॉक्टर अली और डॉक्टर ताशफीन शामिल। कान के इन्फेक्शन के सिलसिले में मामूल की जांच पड़ताल करेगी। बानी PTI का मजमूई तिबी मुआयना भी किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का बानी PTI का गैर सरकारी डॉक्टर से चेकअप का मुतालबा। शेख वकास अकरम कहते हैं बानी का रेगुलर चेकअप करवाया जाए, हमारे डॉक्टर्स को शामिल किया जाए। बानी PTI के साथ मुलाकातों की बंदिश पर तशवीश है। अदालत अहकाम देती है, इसके बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जाती। बानी को कैद खाने में ऐसे रखा है जैसे दहशत गर्दों को रखा जाता है। शहरी को गैर कानूनी हिरासत में रखने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। DSP लीगल ने इस्तदा किया कि हम इस मामले पर GIT बना देते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि कोई GIT नहीं बनेगी। एक बंदा बात समझ सकता है तो 3 की जरूरत नहीं। मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए, फिर देखते हैं कि तफ्तीश किधर जाती है। बेगुनाह होंगे तो तफ्तीश में आ जाएगा। आइंदा समात पर IG को बुलाएंगे, फिर देखेंगे कि तफ्तीश किसने करनी है। अदालत का SP CTD, SHO सेक्रेटेरिएट और दीगर एहलकारों के खिलाफ इंदराज मुकदमा का हुक्म। समात 11 मार्च तक मुलतवी।